जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके हम बताएंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किसके जीके जीएस में इतिहास के। इससे पहले कल हमने कराए थे आपके भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो लगातार आपके पेपरों में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। देखो इतने एग्जाम आपके दिखाई दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस और रेलवे। इन पेपर में कम से कम ये प्रश्न आपके 15 से 20 बार रिपीट किए हैं। कितने? 15 से 20 बार रिपीट किए। उन क्वेश्चनों की बात करेंगे हम आज यहाँ, और ये इनके आने के चांसेस लगातार सबसे ज्यादा रहते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमारी सीरीज चल रही है, तो 10-10 करके हम सारे सब्जेक्ट के फिर क्लास 1 क्लास 2 आगे करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में आर्यों का आगमन कहां से हुआ था? ठीक है, भारत में आर्यों का आगमन कहां से हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, भारत में आर्यों का आगमन कहां से हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, मध्य एशिया या फिर पश्चिम एशिया? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था पहले भाई। पुर्तगाल, इसका कोई लेना देना ही था। तो आपके बचते हैं दो, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया। तो इसका क्या है आंसर सही? मध्य एशिया। ठीक है, सॉरी, दक्षिण एशिया नहीं, इसका सही आंसर क्या आपका? मध्य एशिया। ठीक है, तो ये चीज, और ये जो हमारी मानी जाती है वो किसके अनुसार मानी जाती है? ये अलग अलग हैं आपके। मैक्स मुलर ने बताया है कि आपके जो आर्य आए थे भारत में वो कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। जो आपके इतिहासकार है मैक्स मुलर, उनके अनुसार हैं ये। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया था और उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था? तो चार ऑप्शन है आपके, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या फिर बृहद्रथ। तो कौन सा है भाई सब जिसने? तो इसका सही आंसर है आपका क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र के लिए गद्दी छोड़ दी थी और खुद कहां चला गया था? जैन मुनियों के साथ। आपका कर्नाटक के अंदर एक प्लेस है श्रवणबेलगोला, वहां चला गया था और वहां क्या त्याग दिए थे इसने? प्राण त्याग दिए थे। प्राण किसके द्वारा त्यागे थे? उपवास प्रकृति के द्वारा। ठीक है, उपवास के द्वारा प्राण त्यागे थे। उस उपवास को क्या बोलते हैं? उपवास लेने को तरीके को क्या बोलते हैं? संथारा। ठीक है, संथारा, या फिर इसका दूसरा नाम है शनि लेखना। क्या? शनि लेखना। क्लियर है भाई? तो ये उसके अन्य नाम है, और ये लगातार आपके पेपरों में पूछे गए। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शनि लेखना किस धर्म से संबंधित है? तो वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। और शनि लेखना लेने वाला सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन सा था? वो आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किस गुप्त शासक ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर श्रीगुप्त। ये चार ऑप्शन है। तो देखो, आपका जो लोह स्तंभ है उस पर एक नाम मिलता है जिस पे लिखा है श्री। ठीक है, जिस पे लिखा है श्री, तो सॉरी, श्री चंद्र। ठीक है, चंद्र लिखा हुआ है। तो चंद्र से क्या लगाया गया? इसका जो आंसर लगाया गया जब इसको पुरातत्व विभाग ने निकाला था, तो इसका सही आंसर क्या था? क्या माना गया था भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका जो बनवाया था, निर्माण कराया था, वो किसने कराया था? आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासिका है? हु इज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया विच कैन बी रूल्ड? तो जो कि भारत में पहली शासिका बनी थी वो कौन सी है? हमीदा बानो बेगम, महारानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई या फिर रजिया सुल्तान? तो देखो, मीराबाई तो भक्ति काव्य धारा से रिलेटेड थी, हमीदाबाई कभी रानी बनी नहीं। तो आपका रानी तो ये बनी नहीं, केवल एक रानी ये बनी थी, एक ये बनी थी। तो सबसे पहला ये क्या भैया? सही आंसर आपका रजिया सुल्तान। इसका राज्य रहा था आपका 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, ये इस समय रानी बनी थी या फिर सुल्तान बनी थी, और ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस मुस्लिम शासक ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? तो महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक,
मोहम्मद का मीर कासिम या फिर मोहम्मद गौरी। तो ये 4 ऑप्शन आपके, गजनबी, ऐबक, कासिम और गौरी। तो देखो कासिम भारत में सिंध पर आया था, गौरी ने राज्य विस्तार किया था, ऐबक का उससे कोई लेना देना ही नहीं था, सिर्फ एक आदमी था, महमूद गजनबी। ठीक है, तो महमूद गजनबी जो व्यक्ति था उसका प्राइम उद्देश्य क्या था, भारत को लूटना था, और उसने लूटने के लिए जितने भी भारत के अंदर मंदिर थे या फिर अन्य जगह थी जहां से पैसा मिल सकता था, लूट लिया था। ठीक है, तो किसने ध्वस्त किया था भाई, महमूद गजनबी ने थे। अगर ये गजनबी लूट के जा रहा था, जब वापस जा रहा था, तो उसको किसने पकड़ लिया था, भीम प्रथम ने, जो भीमदेव था गुर्जर शासक, उसने ले लिया था और युद्ध किया था और कुछ माल उससे छुड़ा लिया था लूट का। चलिए आगे बात करते हैं, मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और मीर जाफर, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और हैदर अली, अंग्रेज और अहमद शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका, अंग्रेज और हैदर अली। तो आपका मैसूर का प्रथम युद्ध किसके के बीच में लड़ाया गया था, अंग्रेज और हैदर अली के। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर आपको मालूम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो कौन सा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी, रिपन या करजन। तो भैया कौन सा था, तो इसके अंदर सही आंसर है आपका क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का जो सबसे बड़ा समाज सुधारक है राजा राम मोहन राय, उनकी हेल्प से उन्होंने इनसे सिफारिश की थी जो आपके सती प्रथा है उसको बैन करा दिया जाए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको बैन कराया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वर्तमान बिहार राज्य सन 1911 तक किस प्रांत का हिस्सा था, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, बंगाल प्रांत या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या है, बंगाल प्रांत। तो भारत का जो बिहार है, वर्तमान बिहार है, ये पहले किसका हिस्सा था, आपके बंगाल का हिस्सा। 1911 से पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, बंगाल का हिस्सा। चलिए भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसको जाना जाता है भाई, सामवेद को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, सामवेद। चलिए भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ IBC। तो सबसे पुराना शहर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या रोपड़। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या है, हड़प्पा। क्लियर है भाई लोग, तो इसका सही आंसर क्या है, हड़प्पा। तो ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, रिजल्ट गुरु पर। इस तरीके की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो थी, तो आप जुड़े रहिए। और आप सभी का धन्यवाद जो आपने वीडियो देखी। अगर सही लगी हो तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।